बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सामीन, हाज़रीन और हमारे नाक़िदीन। मेरा नाम है अख्तर तज़ीन और आज सीन विद तज़ीन में मेरे मेहमान हैं सीनियर सहाफ़ी और इकनॉमिक रिपोर्टर शम्स अब्बासी साहब। और हम बात करेंगे, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है बरे आज़मों के दरमियान और पाकिस्तान और इथोपिया के दरमियान, और वो ये है कि एक तो हमारा बहुत बड़ा एक डेलीगेशन बिज़नेस कम्युनिटी का, उसने गुज़श्ता हफ़्ते इथोपिया का दौरा किया और वहाँ पर अपने इम्कानात का जायज़ा लिया, दो तरफ़ा तिजारत में इजाफ़ा करने के इम्कानात का जायज़ा लिया। और उससे भी बड़ी डेवलपमेंट ये हो रही है नाज़रीन सामीन कि इथोपियन एयरलाइन बराह रास्त परवाज़ शुरू कर रही है अदीस अबाबा से पाकिस्तान। और ये इस लिहाज से बड़ी डेवलपमेंट है कि अफ़्रीका और पाकिस्तान के दरमियान इससे पहले बराह रास्त परवाज़ नहीं थी, और ये एज़ाज़ इथोपिया को हासिल हो रहा है कि वो पाकिस्तान को अफ़्रीका के साथ बराह रास्त मुंसलिक कर रहा है एयर कनेक्टिविटी के ज़रिए। और इथोपिया चूँकि अफ्रीकन यूनियन के अंदर भी बड़ा मुतहरक मुल्क है, लिहाजा पाकिस्तान से बिज़नेस कम्युनिटी, टूरिस्ट और दीगर लोग जो हैं वो इथोपिया पहुंचकर आगे अफ़्रीका के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। शम्स अब्बासी साहब ने उस वफ़द में शामिल थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पाकिस्तान भर से बिज़नेस कम्युनिटी के, जिसमें कराची के भी बिज़नेसमैन शामिल थे, जिन्होंने हाल ही में इथोपिया का दौरा किया। हमारे यहाँ इथोपिया को और अफ़्रीका के ममालिक को ऐसे लिया जाता रहा जैसे वहाँ पे, जैसे सोमालिया का नाम हम लेते रहे कि वहाँ पे कहत है, खुश्क साली है और भूख है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और शम्स अब्बासी साहब से हम पूछेंगे कि उन्होंने इथोपिया में क्या देखा। जी शम्स अब्बासी साहब। देखें, सबसे पहले तो मैं परसेप्शन की बात करूँगा। जो पाकिस्तान में जो आम तौर पे अफ्रीकन कंट्रीज़ और स्पेशली इथोपिया के हवाले से स्टारवेशन और मुख्तलिफ एक इमेज बने हुए हैं माइंड में, तो वो टोटली आप जब वहाँ जाते हैं तो वो आपके शेक हो जाते हैं। जिस तरह आप इवन ओडेसा बाबा हम कैपिटल में गए तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो आपको चीज़ नज़र आई वो तो उनका 7 स्टार होटल था। मेरा ख्याल है कि अगर मैं ये कहूँ कि ऐसा इस स्टैंडर्ड का और इस कैपेसिटी का जो होटल है, जो उनकी जो इथोपियन एयरलाइन है वो उसके अंडर है, उनके उसके वो ओनर हैं, तो इस कैपेसिटी के 2-3 ऐसे होटल मैंने देखे कि वो पाकिस्तान में शायद नहीं है। एक तो ये स्टैंडर्ड हो गया जनरली, आम तौर पे ज़ाहिर है इससे टूरिज़म और बिज़नेस पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद इथोपियन एयरलाइन जो है उसकी जो डेस्टिनेशन है वो 140 डेस्टिनेशन है, जबकि आपकी पीआईए की 110 डेस्टिनेशन है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। वो एक बड़ी वी कैन से कि एक हाई प्रोफाइल एयरलाइन है, अफ्रीका में कनेक्टिविटी इन लार्ज ओवरऑल। उसके बाद ये थर्ड एलिमेंट मैंने देखा बिज़नेस इम्पैक्ट में, मैंने देखा कि वहाँ स्पेशल इकनॉमिक जोन उनके प्रिपेयर पड़े हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट्स, चाइना की इन्वेस्टमेंट भी आ चुकी है, उसमें कुछ कोरियन इन्वेस्टमेंट आ चुकी है और एक आध वेस्टर्न कंट्रीज़ की भी। तो वो प्रिपेयर आपको शेड बने हुए दे रहे हैं, जबकि आपके स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में अभी बहुत सारी चीज़ें अभी तक कंप्लीशन की तरफ गए ही नहीं है कि हम कुछ ऑफ़र कर सकें। तो वो अपने अच्छा खासा स्पेशल इकनॉमिक जोन और उसमें पूरी फैसिलिटीज़, बिजली जो वहाँ इशू नहीं है, उन्होंने इस वक्त शायद अफ्रीकन रीजन का बड़ा और शायद दुनिया का दूसरा तीसरा बड़ा डैम दरिया रिवर नाइल पे बनाया है। तो वो जो डैम है जी, और लोड शेडिंग का वहाँ सब्र कोई नहीं है। उसके अलावा जो उनके जनरल, उनके हमने बाज़ार या आप बाकी चीज़ें देखते हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन मॉडर्नाइजेशन है। और उसके अलावा सबसे अहम चीज़ कि उन्होंने पीस अकर्ड कर लिया। उनके एरिट्रिया के साथ इश्यूज थे, उनके टिग्रीज थे, जो उनका साथ कबीला था 5 मिलियन का, वो आमतौर पर हमारा जिस तरह फाटा का इशू। तो अहमद अबे जो है ही इज़ लीडिंग इन फ्रंट, और वो उनका जो प्राइम मिनिस्टर है 45 ईयर्स का यंग आदमी है, और उसने एरिट्रिया के साथ भी पीस अकर्ड कर लिया, उसने अपने लोगों को भी कर लिया। उसके बाद 6.1 से ग्रोथ जा रही है। पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी वहाँ इस वक्त जो है वो सीमेंट और मुख्तलिफ प्लांट लगाने की तैयारियाँ, आरिफ हबीब साहब के बेटे गए तो उनका एग्रीमेंट हुआ सीमेंट का प्लांट लगाने पे। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने बड़ी एक मतलब एक कह सकते हैं कि बहुत अच्छी उन्होंने कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दे दिया है, और उन्होंने और द पीपल आर विलिंग, लोग जो वहाँ बिल्कुल प्रिपेयर है। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा ये बताएं शम्स अब्बासी साहब, इस पे भी हम बात करते हैं सादा अंदाज में कि पाकिस्तान इथोपिया से क्या क्या चीज़ें मंगवा सकता है जिसकी हमें ज़रूरत है।
इस वक्त तो ज़्यादा तो देखें आपका उनमें कॉफ़ी इज़ द लैंड ऑफ कॉफ़ी कहते हैं कि जी कॉफ़ी का जो ओरिजिन है वो इथियोपिया ही है और उन्होंने बाकी यूरोप को बल्कि दुनिया को काफ़ी उन्होंने रोशनास करवाया कॉफ़ी से। उसके बाद हनी है, उसके बाद एग्रीकल्चर की चीज़ें। अहम एलिमेंट, सबसे अहम एलिमेंट है वो वहाँ गोल्ड है उसका, हाँ सोना का इस वक्त, जिसकी वजह से जहाँ सोना और जहाँ ऐसे ही ऑयल होता है तो वहाँ आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट जोन इंटरनेशनल पावर की तरफ से क्रिएट किया जाता है और वो भी एक तरह का पाकिस्तान की तरह ही ग्रेट गेम का शिकार है। तो सोना एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। उसके अलावा एग्रीकल्चर की बहुत सारी चीज़ें हैं वो वहाँ से मंगवाई जा सकती हैं, फूड एलिमेंट्स हैं वो मंगवाए जा सकते हैं और दिए भी जा सकते हैं। तो पाकिस्तान वहाँ सीमेंट दे सकता है, कंस्ट्रक्शन वहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, इकॉनमी ग्रो कर रही है, आप वहाँ कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चावल दे सकते हैं आप उन्हें, ये चीज़ें हैं एग्रीकल्चर। और हमारा स्पोर्ट्स का सामान और इसके अलावा आपके मेडिकल के इक्विपमेंट, सर्जिकल, फार्मास्यूटिकल काफ़ी हमारे मेरे ख्याल में वहाँ के लिए कंड्यूसिव है। और फार्मास्यूटिकल यहाँ से भी जो लोग गए थे, टेक्सटाइल गया था, फार्मास्यूटिकल गया था, उसके अलावा बाकी सेक्टर में पैकेजिंग गई थी और भी इस तरह के मुख्तलिफ पोटेंशियल सेक्टर्स जो हैं वो वहाँ गए, सर्विसेज सेक्टर और टूरिज़्म का वहाँ बहुत बड़ा, आई थिंक बोथ ऑफ द साइड इन बिटवीन। जिस तरह की आपकी डायरेक्ट एयर फ्लाइट जो है 2 मई से वो आ रहे हैं, उनके मिनिस्टर, उनके वज़ीर ख़ारजा आएंगे, पाकिस्तान आएंगे और बड़ा एक हाई प्रोफाइल डेलीगेशन आएगा फ़्लाइट के साथ और फ़्लाइट जो है वो कराची में और उसके बाद ये बाकी तीनों शहरों में भी साथ करेंगे। और उसमें उनका एक प्लान है कि जी आमतौर पे डायरेक्ट एयर फ़्लाइट्स आपने भी जिस तरह देखा सेंट्रलेशन भी वो सक्सेसफुल नहीं होती, तो वो शायद कोई हज के साथ या मक्का मदीना के साथ भी वो लिंक करके तो इस तरह का कोई रूट बनाना चाहते हैं। अगर नहीं भी सक्सेस होती तो वो इसमें बड़े चांस हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, बड़ी अहम डेवलपमेंट है, इट्स द फर्स्ट डायरेक्ट एयर फ्लाइट फ्रॉम अफ्रीका टू पाकिस्तान। और सामीन नाजरीन, पाकिस्तान ने एक तवील अरसे तक अफ्रीका को नज़रअंदाज किया और वहाँ पे भारत बहुत आगे जा रहा है। पाकिस्तान की निस्बत कम अज़ कम 50 अरब डॉलर जो तजारत है भारत की वो अफ्रीकी ममालिक के साथ है। तुर्की की भी इतनी ही तकरीबन तजारत है। चीन ने अभी मेन लैंड के बाहर जो सबसे बड़ा मिलिट्री बेस बनाया है वो अफ्रीका में बनाया है, जिबूती का जो साहली मुल्क है वहाँ पे। और हमारा जो सी पैक है उसकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो भी अफ्रीका है। गवादर से मिडल ईस्ट या फिर अक्रॉस मिडल ईस्ट आप सामने अफ्रीका आता है और सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती आते हैं। और इस तरह अब गुज़श्ता साल और इससे पहले मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में भी ये पॉलिसी बनाई गई, लुक अफ्रीका पॉलिसी, और या इसको एंगेज अफ्रीका पॉलिसी भी कहते हैं, जिसके तहत पाकिस्तान के सिर्फ 11 डिप्लोमेटिक मिशन थे वहाँ पे अफ्रीका के कॉन्टिनेंट पे, जो कि मुस्तकबिल का फ्यूचर कॉन्टिनेंट है, जिसको हम डार्क कहते रहे, वो फ्यूचर का कॉन्टिनेंट है। वहाँ पे हमारे 10-11 मिशन जो हैं वो काम कर रहे थे, जबकि तुर्की और भारत 50 अरब डॉलर की तिजारत कर रहे थे। अब इसके बाद पाकिस्तान ने अभी अपने मिशन की तादाद 15 से 16 तक बढ़ाई है और उसमें मज़ीद मुल्क भी शामिल किए हैं। ये डायरेक्ट फ़्लाइट अगर कामयाब हो जाती है तो हमारा इथियोपिया जो है ये पाकिस्तान का गेटवे बन सकता है अफ्रीका की तरफ। बिल्कुल, देखें इसकी इथियोपिया की जो आबादी है 120 मिलियन आबादी, और उसके बाद एक नीश मार्केट, उसके बाद ए प्रिपेयर टू गो फॉर सम डेवलपमेंट, एक्सपेंड हो रही है मार्केट अभी, यानी मार्केट बन रही है। तो उसमें पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऑलरेडी जिस तरह आपने कहा तो मेरी भी ऑब्जर्वेशन ये रही थी कि इंडिया, टर्की और चाइना भी इंगेज है। चाइना बड़ी पावर है लेकिन इंडिया और टर्की बिल्कुल वहाँ छाए हुए हैं। और हमें जब वहाँ चावल या रोटी खाने के लिए हमें जाना पड़ा तो हमें इंडियन रेस्टोरेंट में असर आया, इस्लामाबाद के बिजनेसमैन भी थे, चावल रोटी हमने उनसे जाके खाई। पाकिस्तानियों के लिए फ़ूड में, इवन टूरिज़म में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कुछ उन्होंने की भी हैं और अभी पाकिस्तानी इंटर भी हो रहे हैं। तो इस 120 मिलियन की आबादी है, आप वहाँ एग्रीकल्चर अपने बहुत सारी आइटम्स कर सकते हैं। 12 करोड़ की आबादी है, आपकी आबादी जो है वो 230-240 मिलियन है।
तो ये मिला के तो एक बड़ा चंक बनता है, तकरीबन 350 मिलियन की म्यूचुअल मार्केट बनती है। और उसके अलावा देखें साथ ही जिस तरह चाइना की इन्वेस्टमेंट्स हैं, सबसे अहम चीज़ है कि पाकिस्तान वहाँ सपोर्टिव हो सकता है चाइना के लिए, जिस तरह जिबूती। तो ये इसका दूसरा जो अहम एलिमेंट है जो हम निगलेक्ट पीछे थोड़ा सा कि लैंड लॉक्ड है, तो ये आमतौर पे डिपेंडेंट है जिबूती की या फिर शायद सोमालिया का जो है वो अदन वगैरह की वो बंदरगाह या वो उस पर मोगादिशो वगैरह बड़े बेहतरीन। लेकिन वहाँ भी यही बात है कि ग्रेट गेम का वो इलाके शिकार हैं। बिल्कुल तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी, बिजनेस कम्युनिटी के लिए, गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इस ट्रेन को मिस नहीं करना चाहिए। अफ्रीका का बिल्कुल गेटवे साबित हो सकता है, पोटेंशियल कंट्री है, इंग्लिश स्पीकिंग है, उसके अलावा और ये है कि मुस्लिम तकरीबन अक्सरियत बड़ी आबादी मुस्लिम है, अराउंड more than 35% आबादी जो है वो मुस्लिम है, और आपका वज़ीर आज़म जो उनका वो भी मुस्लिम है। बिल्कुल, और इसमें यही इथियोपिया ही वो मुल्क है जहाँ पे जिसको माजी में हबशा कहा जाता है, और हबशा के हवाले से दीन इस्लाम के साथ, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब मुसलमानों ने हिजरत की कुफ़ार के मज़ालम से, हज़रत जाफ़र तैयार जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमज़ाद थे यानी चचाज़ाद, उनकी क़यादत में मुसलमानों का वफ़द यहाँ पे पहुँचा और यहाँ का बादशाह था नजाशी, जिसने मुसलमानों की मदद की। और सामीन नाज़रीन, ये तमाम जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसमें एक और बहुत बड़ी बात ये है कि इथियोपिया की हुकूमत बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात आगे बढ़ाने में। और जैसे शम्स अब्बासी साहब ने बताया कि वहाँ पे इक़्तिसादी जोन जो हैं वो तैयार हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए फ्रेंडली पॉलिसियाँ हैं। और इस सब के दरमियान अगर हम बात ना करें एम्बेसडर जमाल बैकर की, ऑल क्रेडिट गोज़ टू एम्बेसडर जमाल बैकर। वो एक यंग और एनर्जेटिक एम्बेसडर हैं और उन्होंने अभी चंद महीने पहले यहाँ पे चार्ज संभाला, नई एम्बेसी कायम की, और इन चंद महीनों में उन्होंने 100+ का जो चैम्बर बिज़नेस कम्युनिटी का वफ़द है उसका दौरा करा दिया, मुआहदे करवा दिए, और ये डायरेक्ट फ़्लाइट भी शुरू कर रहे हैं। तो एम्बेसडर जमाल बैकर के लिए, इथियोपिया के लिए और उनकी हुकूमत के लिए हमारी तरफ से नेक ख्वाहिशात, और हम ये चाहेंगे कि ये फ़्लाइट जो है ये सस्टेन करे और इसको काफ़ी सारे मुसाफिर में। तो आज के लिए इतना ही। नाज़रीन सामीन हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह निगहबान। जिंदाबाद पाकिस्तान।